लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम सरकार ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब टोले पर एनएसए लगा दिया है। यह कार्रवाई काजीरंगा उद्यान के पास प्रस्तावित होटल परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के एक दिन बाद की गई है। गृह एवं राजनीतिक विभाग के आदेश में डोले को हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है। गोलाघाट जिले के पनबारी मिसिंग गांव निवासी डोले को 12 जुलाई को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट इंगले पत्थर में प्रस्तावित 5 सितारा होटल के विरोध में 28 जून को हुए प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तार किया गया था। ऊपरी असम के कुछ हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ के पीछे नागालैंड की भारी बारिश को बड़ा कारण माना जा रहा है। असम सरकार ने इस मसले पर पड़ोसी राज्य के साथ कोई भी चर्चा, राहत और पुनर्वास कार्य पूरा होने के बाद करने का संकेत दिया है। दिसपुर के लोक सेवा भवन में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, ऐसे समय में जब नागालैंड स्वयं बड़ी आपदा से जूझ रहा है, उससे बाढ़ के कारणों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। सितंबर या अक्टूबर तक नागालैंड के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। असम साहित्य सभा ने गुवाहाटी की नाहर शाखा साहित्य सभा के साथ संयुक्त रूप से दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को मरणोपरांत संगीत सुधाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। संगीत आचार्य लक्ष्मीराम बरुआ सदन में आयोजित समारोह में यह सम्मान जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और उनकी बहन डॉक्टर पालमी बोरठाकुर ने प्राप्त किया। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी दलों एमएनएफ, कांग्रेस और भाजपा ने मतदाता सूचियों के सख्त सत्यापन, फर्जी मतदाता पंजीकरणों के खिलाफ कार्रवाई और विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग की है। आइजोल में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में सभी दलों ने एसआईआर अभ्यास को आवश्यक बताया और संशोधन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया। यह भी संकल्प लिया गया कि सभी दल दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान अपात्र व्यक्तियों द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनकर भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। अस्मिता का शीर्ष तक का सफर बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। 22 मार्च 2003 को दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया कस्बे में जन्मी अस्मिता अपने 3 भाई बहनों के साथ साधारण परिवार में पली और बढ़ी। उनके पिता अर्जुन कुमार डे साइकिल मरम्मत के व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण करते थे। शुरुआत में अस्मिता ने 800 मीटर दौड़ में भाग लिया और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। एक कोच द्वारा जूडो से अचानक परिचय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें उस राह पर अग्रसर किया जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सफलता तक ले गई। त्रिपुरा में ही एक विधवा द्वारा घरेलू विवाद को लेकर पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाने के 1 महीने बाद 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता लिपिका लोध ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहू ने मारपीट की और घर से निकालने की धमकी दी है। ये आरोप संज्ञेय अपराध होने के बावजूद थाने प्रभारी और एक महिला सब इंस्पेक्टर ने विधवा पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। एक अधिकारी के अनुसार महिला सब इंस्पेक्टर को कल निलंबित किया गया, जबकि थाना प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। असम के कछार जिले के एक नवनिर्मित घर में भूमिगत पानी की टंकी की सफाई करते समय जहरीली गैस निकलने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के कुमारपारा जिले के निज जयनगर में घटी। मृतकों की पहचान निलॉय पाल, देवाशीष पाल, नंदन पाल और चंपू पाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों में इसे एक टंकी की सफाई करने के लिए उसमें घुसा और बेहोश हो गया। उसके बाद 3 अन्य मजदूर उसे बचाने के प्रयास में टंकी में घुसे। चारों को होश में नहीं लाया जा सका। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड
और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।